राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के समाधि के दर्शन आपको करवाएंगे जो कि कवि भी हैं। एक उन्होंने छंद भी लिखे हैं और बहुत सारी कविताएं और सवैयाँ। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो उनको नहीं जानता है। हाँ जी, उनका नाम है रसखान जी, जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं और आज उनकी समाधि स्थल पर आए हैं हम लोग। आज उनके बारे में पता करेंगे कैसे वो वृंदावन आए, कैसे उन्हें भक्ति की लगन लगी। तो चलिए, यहाँ एक भैया रहते हैं, उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं आपको। चलिए। कवि रसखान एवं कृष्ण भक्त ताज बीबी की समाधि स्थल परिसर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रसखान जी के साथ साथ यहाँ पे ताज बीबी की भी समाधि है, जो कि अकबर की बीवी थी। इनके बारे में बताएंगे आपको। और यहाँ देखो, योगी जी ने कितना बढ़िया काम करवाया है। ये इसका जीर्णोद्धार कर दिया एक तरह से। हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ पर तुम देख सकते हैं, यहाँ पार्किंग की सुविधा है इसके बारे में। और इधर यहाँ सामने यहाँ पे चांद बीबी की समाधि है। चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं इनसे। भैया से, भैया आ गए हमारे पास, सामने भैया। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं यहाँ पे मॉन्यूमेंट इंचार्ज हूँ। जी जी, रसखान समाधि। भैया, यहाँ जो रसखान जी की जो समाधि है यहाँ पे, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए जरा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यहाँ पे बताया जाता है कि आज से 16वीं शताब्दी, मिनिमम 500 वर्ष पहले जी श्री कृष्ण भक्त रसखान हुए हैं, जो दिल्ली के रहने वाले थे। और दिल्ली में उनका आवास था, घर था, सब कुछ बताया जाता है। और बताया जाता है कि सत्ता के जो अकबर का शासन था, सत्ता का थोड़ा क्रूर था अकबर जी का जी। बताया जाता है कि वहाँ से जब दिल्ली छोड़ रहे थे रसखान जी दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, तो फिर सबसे पूछ रहे थे, भाग रहे थे, कहाँ जाएं जी। तो बताया जाता है कि रसखान वहाँ से सीधे ब्रज में आए, मतलब वृंदावन, यहाँ ब्रजभूमि में ब्रज में आए जी। ब्रज में आए तो बताते हैं कि ब्रज में घूमते रहे, बहुत दिनों तक घूमे, पता नहीं चला कि कौन कहाँ क्या है। तो यहाँ पे हरे कृष्णा हरे राधे श्याम का भजन चल रहा था। तो बताते हैं कि कृष्ण के बारे में पता नहीं था इतना। तो रसखान जी ने ग्रहण किया कि ये कृष्ण है कौन जी। तो एक पान वाली की दुकान के पास गए, मतलब ये पान खाने के लिए। ब्रजभूमि की बात है, ब्रजभूमि की बात है कि पान वाले की दुकान पे गए पान खाने के लिए जी। तो वहाँ पे पान वाले की दुकान पे एक छवि रखी थी कृष्ण जी की जी। तो पान वाले से वो बोले रसखान कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान है, नंद के लाला हैं जी। अरे ये नंद का लाला कैसा? मुकुट है, पीताम्बर है, जूतियां क्यों नहीं है? मतलब पैरों में कुछ नहीं है, जूतियां क्यों नहीं है? रसखान के ये मन में भाग गया कि मुकुट है, पीताम्बर है, सब कुछ है, जूतियां क्यों नहीं है? इनको पहनाइए जूतियां जी। तो पान वाला बोला ये तो बड़ा ही पागल है। तो फिर बताया जाता है कि पान वाले ने ये बोला कि ये तुमको इतना ही शौक है जूतियां पहनाने का, तो आप भाग के चले जाइए और ले आइए। तो फिर रसखान जी दौड़े दौड़े चले गए और भाग के जूतियां लेके आए। अच्छा, जूतियां लेके आए और जूतियां जैसे ही लेके आए तो उन्होंने बोला कि लो पहना दो। अच्छा हाँ। फिर वो पान वाला फिर समझ गया कि ये तो बनाई पागल है, ये यहाँ पे आके जूतियां पहना रहा है। मतलब उनसे ज्यादा सवाल जवाब करने। पान वाले कहने लगा। तो फिर कहा कि ये भक्त है कोई, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, जब इतनी लगन है तो इस पे कोई तो बात है जी। तो उन्होंने बोला कि यदि आपको जूतियां पहनानी है तो आप सीधे जाइए वृंदावन में जाके आप बिहारी जी के यहाँ पे जूतियां पहना सकते हैं जी।
तो फिर वो बताते हैं रसखान जी उन जूतियों को लेके और सीधे वृंदावन गए और वहाँ बिहारी जी के मंदिर के जस्ट सामने बैठ गए। अंदर घुसने की चेष्टा की मगर वहाँ घुसने नहीं दिया क्योंकि वो मोहम्मदन थे और मुस्लिम समाज से थे। तो बताते हैं कि 10 दिन वहाँ पे बैठे रहे। 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पे बिना खाए पिए। तो बताते हैं रात में उनको विराट दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा, रात्रि में जी को विराट दर्शन प्राप्त हुए। विराट दर्शन प्राप्त हुए तो वहाँ पे एकदम रसखान जी जागे और देखा कौन, तो मैं नंद का लाला कि नहीं मुझे बाल रूप में दर्शन दो। तो फिर कृष्ण जी ने कहा यदि शौक है मुझे बाल रूप देखने तो आप गोकुल चले जाइए, गोकुल में मेरे विराट वो बाल दर्शन होंगे। बाल रूप का दर्शन यहीं पे था उनका जी, क्योंकि वो रण का क्षेत्र में दर्शन देते तो सीधा कुरुक्षेत्र में दर्शन देते, परिवार के मैटर में दर्शन देते थे तो द्वारका देते थे, यदि गोकुल में दर्शन देना है तो बाल रूप में। ठीक है, तो उनका हर अलग अलग उनका रूप था। तो बताते हैं कि यहाँ पे फिर रसखान जी इसी स्थान पे वहाँ से वृंदावन से आए। यहाँ पे उन्होंने अपने विट्ठल दास जी एक संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने भी रसखान जी ने उनको गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। 10 साल तपस्या इसी स्थान पे की रसखान जी ने। 10 वर्ष तपस्या की। फिर उनको बाल रूप के दर्शन हुए, विराट दर्शन प्राप्त हुए इसी स्थान पे जी। और इसी स्थान पे उन जूतियों के लेके 10 साल तक वो जूतियां लिए रहे और 10 साल बाद वो जूतियां पहनाई। यहाँ पे 10 साल तक उनका इंतजार भी करते रहे उन्होंने। फिर यहाँ पे उन्होंने सवैया लिखे रसखान जी के बारे में, उनकी छवि कैसी है, क्या है रसखान जी की, कौन थे रसखान। ठीक है, फिर कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा जी, उन्होंने थोड़े सवैया लिखे हैं। नहीं, जैसा मैंने पढ़ा है उनके बारे में जी, तो उन्होंने बाल रूप का ज्यादा प्रकरण किया। हाँ, बाल रूप का उन्हें विराट दर्शन बहुत कम प्राप्त हुए हैं। बाल रूप के दर्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा, जब बुलाते थे तब कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते थे इसी स्थान पे। ठीक है, बाल रूप में दौड़े दौड़े आते थे। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़े सवैया लिखे हैं, जैसे कमल तत्व सौ छीन अरु कठिन खड़क की धार अति सुदो टेढ़ो बहुर प्रेम पंथ अनिवार्य, इन्होंने लिखा है। जब बताते हैं कि रसखान अपना शरीर त्याग रहे थे जी, तो कृष्ण जी आए स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार करने के लिए उनका जी, खुद दाह संस्कार खुद अपने हाथों से रसखान जी का श्री कृष्ण जी ने किया है। तो फिर उन्होंने बाद में एक सवैया लिखा है, सवैया तो बहुत है उनके, मगर बाद में मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजारन, वाहन हो तो वही गिर को जो करियोधर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कदम की डारन। क्या बात है। तो इनका थोड़ा ये था कि मैं कुछ भी बनूं, मेरा जन्म जहाँ हो, पहाड़ बनूं, पंछी बनूं तो इस ब्रज में बनूं, पर्वत बनूं तो गोवर्धन जैसा बनूं, ठीक है, पंछी बनूं तो इस ब्रज में बनूं, खग मृग कुछ भी बनूं तो गाय, नंद बाबा की गाय के रूप में बनूं। ठीक है, तो उनका तो आज देखा गया कि यहाँ पे रसखान का थोड़ा है और रसखान को देखा भी गया है यहाँ पे बहुत बार। ठीक है, तो इस स्थान पे बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही सुंदर, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको बहुत ही पुनरुद्धार किया गया है, बहुत ही अच्छा भव्य रूप दिया गया है, जिसमें फसा लाइटिंग है। मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, बहुत ही अच्छा रूप दिया है वहाँ पे। तो भैया यहाँ पे जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, उसके दर्शन? समाधि स्थल बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है ये। चलिए। एक सवैया रसखान जी ने बहुत अच्छा लिखा है, कानन दे अंगुरी रहियो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहन तानन सो रसखान अटा चढ़ गोधन गए हैं पे गए हैं, तेरी कहा सिगरो ब्रज लोगन काल कोई कितनो समझे, माई रीवा मुक्की मुस्कान समारे न जये न जये न जये। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये बाबा जी की जो समाधि है वो जस्ट सामने ये समाधि है, यहाँ पे भव्य रूप दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पे बहुत टूटा छिल्लू बहुत बुरी हालत में थी जी, मगर इसको सुंदर रूप दिया है। रात में आप नाइट में आइए तो बहुत ही अच्छा भव्य रूप दिया जाता है यहाँ पे। फसा लाइटिंग का है, बहुत अच्छी जगमगाती है। पहले की पूर्व की स्थिति आप देखिए, बहुत ही पेड़ रूप उसमें उग रहे हैं, और प्लस वर्तमान की स्थिति देखिए कितना भव्य रूप दिया गया है यहाँ पे। आप देखिए ये सब योगी सरकार के उसमें ही हुआ है ना सारा कुछ काम। जी 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 जी, बड़ा मैं तो धन्यवाद करता हूँ महाराज जी को, जो उन्होंने ऐसा कार्य करवाया कि इसको यहाँ बिल्कुल जन्नत बना दिया इस जगह को। एक सवैया लिखा है, जा दिन तय वह नंद को छोरो या वन धेनु चराए गयो है, मीठ ही तानन गोधन गावत बेन बजाए रिझाए गयो है, बादिन सो कछ टोना सो के रसखान हिये में समाये गयो है, कोहू न कोहू को कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो है। जय हो जय हो जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने अभी आपको दिखाई कुछ क्लिप,
जो कि योगी सरकार ने इतना अच्छा काम कराया है यहाँ पे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सुंदरता के साथ बनाया है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इतनी शांति है यहाँ पे और इतने पेड़ पौध, बिल्कुल हरियाली, एकदम बढ़िया शांति वातावरण है यहाँ पे। और ये है रसखान जी की समाधि यहाँ पे। और अभी और थोड़ा जानते हैं भैया से। भैया वहाँ पर खड़े हैं, चलते हैं ऊपर। यही वो समाधि है। इसी स्थान पे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार किया था, इसी स्थान पे। इसी स्थान में जी। और इसी स्थान बताते हैं 10 साल तपस्या इसी स्थान पे गुरुदेव श्री कृष्ण भक्त रसखान जी ने इसी स्थान पे बहुत ही उनके बारे में, कृष्ण के बारे में लिखा और देखा, कृष्ण को देखा। इसी स्थान पे विराट दर्शन प्लस बाल रूप, और इसी स्थान पे जूतियां पहनाई हैं। यही वो समाधि है बाबा जी। अच्छा, इनके बारे में कुछ और आपको पता हो, जैसे कुछ चीजें छुपी हुई रह जाती हैं तो नहीं, इसके इनके बारे में बस जो मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, ग्रहण किया है, वो यही है और यही हकीकत है। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, क्या हुआ है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा जी जी। तो दोस्तों, अब तक रहे हमारे साथ अनुपम भैया, जिन्होंने हमें रसखान जी के बारे में विस्तार से बताया और कैसे वो वृंदावन आए और क्या भाव रहे उन्होंने जब देखा ठाकुर जी की एक छवि में कि उन्हें जूती नहीं है उनके पैरों में। तो जब उन्होंने जूती पहनाने के लिए जब आए तो एक बिहारी जी की चौखट पर 10 दिन तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद जब उन्हें बाल रूप में दर्शन हुए तब उन्होंने जूती पहनाई। तो ऐसे ही हमारे रसखान भक्त हैं जो कि आज हम उनकी किताबों में उनका छंद पढ़ते हैं, सवैयाँ पढ़ते हैं। तो और हाँ, यहाँ पर एक समाधि और है, ताज बीबी, जो कि अकबर की बीवी थी। उनके बारे में हम बताएंगे, चलते हैं। तो उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय बिहारी जी की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ब्रज में कौन सी जगह के दर्शन आप चाहते हैं। राधे राधे।